दोस्तों, द ग्रेट खली को पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपने रेसलिंग से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। इनके पॉपुलर होने की वजह सिर्फ इनकी कद काठी ही नहीं थी, बल्कि इनकी फाइटिंग स्किल्स भी थी। यही वजह थी कि जब ये दुश्मन के सामने खड़े हो जाते थे तो सामने वाले के पसीने छूट जाया करते थे। लेकिन कहते हैं कि हर समय एक जैसा नहीं होता। खली का समय तब बिगड़ा जब इनके हाथों एक रेसलर की मौत हो गई। जब ये बात सबके सामने आई तो सभी हैरान रह गए। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो कौन सा रेसलर था जिसकी मौत खली के हाथों से हुई थी और कैसे। दोस्तों, रेसलर खली के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना हमें मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम खली के उस पहलू के बारे में भी बात करेंगे इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। द ग्रेट खली के नाम से पहचाने जाने वाले खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। खली आज खुद का रेसलिंग स्कूल भी चलाते हैं। 27 अगस्त साल 1972 को हिमाचल प्रदेश में दिलीप सिंह राणा यानी कि हमारे खली का जन्म हुआ था। इनके जन्म के वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि अजीब सी कदकाठी वाला ये बच्चा इतने बड़े कारनामे कर जाएगा और अपना ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन करेगा। 7 भाई बहनों में से एक दिलीप के परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनके पिता गाँव में किसानी का काम किया करते थे और उसी से इनका घर चलता था। परिवार बड़ा होने की वजह से 2 वक्त की रोटी के लिए भी ये लोग मोहताज हो जाया करते थे। लेकिन एक बार जब बारिश की वजह से इनकी पूरी फसल उजड़ गई तो उनकी जिंदगी में और भी ज्यादा तूफान आ गया। वैसे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उस पर इन्हें और भी बुरे दिन देखने पड़े थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि खली के पिता के पास अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। आज के समय में 2.5 रुपए हमारे लिए मिट्टी के समान है, लेकिन उस समय दिलीप सिंह राणा के लिए ये 2.5 रुपए बहुत अहमियत रखते थे, क्योंकि 8 साल की उम्र में जब इनके पास अपने स्कूल की फीस जमा करने के लिए 2.5 रुपए नहीं थे तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और उस बेइज्जती का दाग इनके ऊपर कुछ इस तरह लगा कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया था। इतने सारे बच्चों के बीच पैसों के लिए अपमान झेलना खली को कतई पसंद नहीं आया था। उन्हें ये लगने लगा था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक दिखावा है और दुनिया तभी इज्जत करती है जब आपके पास पैसा होता है। यही वजह है कि स्कूल में इस बेइज्जती के बाद दिलीप सिंह राणा यानी कि खली कभी भी स्कूल लौटकर नहीं गए और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। इस घटना के बाद खली ने ठान लिया था कि अभी अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे और जो दिन उन्होंने देखा था वो ना ये और ना ही इनका परिवार कभी देखेगा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात थी कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे को क्या ही काम मिल सकता था। इसलिए उन्होंने हर तरह की छोटी मोटी नौकरी और काम करके पैसा कमाना शुरू किया और अपने परिवार के खर्च में हाथ बटाने लगे। इसी दौरान खली को ये पता चला कि भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और हर मजदूर को दिन के 5 रुपए दिए जाएंगे। जिस बच्चे को 2.5 रुपए के लिए स्कूल से निकाल दिया गया उस बच्चे के लिए दिन का 5 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। इसलिए खली ने 5 रुपए की दिहाड़ी में काम करना शुरू कर दिया। खली मेहनती बहुत थे, ऊपर से इनके शरीर की बनावट ऐसी थी कि इन्हें हर कोई पहचानता था। इसलिए उनके पास कभी भी काम की कमी नहीं रही। खली जहाँ भी जाते थे इन्हें तुरंत काम मिल जाता था। इसी तरह से वक्त बीतता गया और खली और बड़े हो गए। साल 1993 में खली शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। इसी दौरान रात के समय एक पुलिस ऑफिसर की नजर पड़ी। जब पुलिस ऑफिसर ने इन्हें ध्यान से देखा तो तुरंत खली के पास गए और कहा कि तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है, तुम पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। इस बात को सुनने के बाद खली को कुछ समझ नहीं आया कि पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे हैं, क्योंकि खली ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी और पुलिस में जाने का तो उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। और खली को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो शख्स इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आपको बता दें कि ये दौर वो था जब कम पढ़े लिखे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिल जाया करती थी। ऊपर से उस दौर में ना तो कंपटीशन था और ना ही लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे और यही वजह थी कि खली की किस्मत चमक गई। इनकी कद काठी इतनी अच्छी थी कि इनका कम पढ़ा लिखा होना नजरअंदाज कर दिया गया और आखिरकार खली पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। पुलिस का हिस्सा बनते ही पैसों की दिक्कत तो जैसे गायब हो गई। पुलिस ऑफिसर को मिलने वाली तनख्वाह में खली अच्छे से अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन खली को शुरू से बॉडी बिल्डिंग का शौक था। उन्होंने जिम जाना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से चोर सिर्फ इन्हें देखकर ही डर जाया करते थे। धीरे धीरे इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इतनी महारत हासिल कर दी कि हर कोई इन्हें पहचानने लगा। अब वक्त था 1998 का, जब पहली बार टीवी पर रेसलिंग की शुरुआत हुई थी, जिसे आज WWE के नाम से जाना जाता है। खली ने जब पहली बार इस रेसलिंग को टीवी पर देखा तो इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनके अंदर भी रेसलिंग का जुनून सवार हो गया, जिसकी वजह से ये टीवी पर देख देख कर रेसलिंग की प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद खली ने लोकल लेवल पर पहलवानी शुरू की, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। ये समय था जब खली के हाथों सफलता लग चुकी थी और वो एक एक करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऑल प्रो रेसलिंग ने खली को एक प्रस्ताव दिया जिसमें उन्हें अमेरिका आकर रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग करने के लिए कहा गया। इस प्रस्ताव को पाना किसी भी रेसलर का सपना होता है और खली ने भी इसे हासिल करने के बारे में सोचा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी छोड़कर अगर गए तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए काफी समय तक इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन फिर इन्होंने खुद पर विश्वास करके फैसला लिया और अमेरिका जाने के बारे में सोचा। खली आखिरकार अमेरिका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका जाकर उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि वहां पर उनके साथ वो व्यवहार नहीं हो रहा था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। साथ ही लंबे चौड़े खली को सिर्फ 6 फीट का कमरा रहने के लिए दिया गया। उस पर से इन्हें अंग्रेजी भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से भी इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग इस वजह से इनका मजाक
मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे सभी परेशानियों को झेला और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे। साल 2000 में खली को प्रोफेशनल रेसलिंग करने का मौका मिला। इस मैच में जो इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद ही इनका नाम लोगों ने दिलीप सिंह से बदलकर जायंट सिंह रख दिया था। इसके बाद इन्हें उस समय की बहुत ही बड़ी रेसलिंग कंपनी में शामिल कर लिया गया। इस कंपनी के साथ काम करना सभी का सपना हुआ करता था और खली का भी यह सपना पूरा हो रहा था, लेकिन खली की सफलता को किसी की नजर लग गई थी। जब खली ब्रायन के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने ब्रायन को रेसलिंग में 2 बार घुमाया और पटक दिया, जिससे कि उनका सर मैट से टकरा गया और ब्रायन वहीं गिरकर बेहोश हो गए। जब इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। आप सभी जानते होंगे कि रेसलिंग के जो मैच होते हैं वो सभी स्क्रिप्टेड होते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को पता होता है कि सामने वाला कैसा दांव खेलने वाला है। ऐसे में रेसलर को चोट तो लगती है, लेकिन किसी की मौत हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद रेसलिंग की दुनिया में खली का नाम गूंजने लगा। कई लोग इन्हें कातिल की नजरों से देख रहे थे। बड़े बड़े रेसलर खली से दूर भागने लगे। कोई भी खली के साथ मैच नहीं खेलना चाहता था। नाम कमाते कमाते खली पूरी दुनिया में बदनाम होने लगे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे खली का पूरा करियर खत्म हो गया है, लेकिन इसी बीच उन्हें मैक्सिको से खेलने का अवसर मिला। और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ब्रायन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि वो रेसलिंग के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। उन्हें थोड़ी सी भी चोट लगती तो उनकी मौत हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। खली ने तो हल्के हाथों से ही वार किया था, लेकिन ब्रायन की बॉडी इसके लिए फिट नहीं थी और उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में खली की कोई गलती नहीं थी और इस मामले के लिए उन्हें क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद खली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। WWE ने इन्हें साइन कर लिया था और ये उसी की तरफ से खेलने लगे और बन गए द ग्रेट खली।